वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने हिंदी का इससे पहले 3 कर लिए थे सेट, 2021 के प्रीलिम्स और 16 का जो पुनर्परीक्षा है वो 2017 का हम देख रहे हैं प्रीलिम्स का हिंदी का सेट। पूछा गया है निषिद्ध के लिए सही विलोम है, तो निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित है। ठीक है, याद रखिएगा, निहित के लिए सही विलोम विहित है और सिद्ध का विलोम असिद्ध होगा, सिद्ध का असिद्ध होगा। ठीक है, निषिद्ध के लिए अनिषिद्ध नहीं होगा, याद रखिएगा। निषिद्ध के लिए विहित होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एक शुष्क का आर्द्र होता है। शुष्क का आर्द्र मतलब सूखा, तो आर्द्र मतलब नमी वाला। ठीक है, उष्ण तो वही बात ही वही होगी, शीत होगा नहीं, और शिष्ट होगा नहीं। ठीक है, तो शुष्क का आर्द्र होगा, शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा, शिष्ट का आपका अशिष्ट हो जाएगा। आपको जो इसमें जो भी ना आते हैं वो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, फिर फाइनल रिवीजन करते रहिएगा डेली। पूछा गया है इनमें से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम नहीं पूछा गया है, मतलब 3 होंगे और एक नहीं होगा, तो वही बताया। तो शाश्वत, शाश्वत हो सदा से आ रहा हो। बाकी स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, दुर्बल होता है और तन्वा होता है, तन्वी होता है। तन्वी, सूक्ष्म, दुर्बल, ये सूक्ष्म स्थूल के विलोम हैं, लेकिन शाश्वत नहीं है, या वैसे भी जान सकते हैं। नेक्स्ट, पृथक का सही विलोम है। पृथक का आपका सही विलोम संयुक्त होगा। पृथक मतलब अलग अलग, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, एकत्र का जो विलोम होगा वो विकीर्ण होगा, ये याद रखिए। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, पृथक का संयुक्त और एकत्र का विकीर्ण। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का हो जाएगा अनुपयोग, उपयोग का अनुपयोग होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा विलोम शब्द जो है वो गलत युग्म है, मतलब इनमें से एक ऐसा है जो गलत युग्म है। दक्षिण का वाम बिल्कुल सही है। विधि निषेध, विधि का निषेध होता है। बर्बर का शब्द होता है। उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उद्यम ये आपका गलत है, उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है। उद्यम का आलस्य होता है, अगर लिखना भी हो तो लिख लीजिएगा, उद्यम का आलस्य होता है। फिर बताना है कौन सी विलोम की दृष्टि से शुद्ध है, मतलब सही है। अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, तो यही सही है। संयुक्त का अभी हम देखे थे, ये गलत है। संधि युक्त नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। समस्त अभ्यस्त, ये गलत है। आज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी गलत है। तो देख लीजिए वो सही है। अल्पज्ञ का बहुअज्ञ होता है, संयुक्त का असंयुक्त होता है, आज्ञ का विज्ञ होता है और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। ठीक है, तो इसमें से जो ना आते हों वो अपनी कॉपी में कर लिख लीजिएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि आपको इन्हीं प्रीवियस का एक नोट्स बना लेना है और बस इतना ही रिवीजन करते रहिए और इन्हीं नोट्स का डेली रिवीजन कीजिए। आपका आरओ कहीं नहीं गया। आरओ आपका जो है, आरओ और एआरओ प्रीलिम्स है, वो कहीं नहीं गया। बार बार वही कहती हूँ, कम ही पढ़ना है, जितना बता रही हूँ उतना पढ़ लीजिए। अगर इतना भी नहीं होता है तो फिर समस्या गंभीर है आपकी। विलोम की दृष्टि से बताना कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो ये हमेशा याद रखा करो। अशुद्ध है उसको अंडरलाइन कर लिया करो, दिमाग में रहता है। तो अशुद्ध बताना है हमें। सचल का चल नहीं भाई, चल का अचल होता है, सचल का चल नहीं होता, तो ये गलत है। निरपेक्ष का सापेक्ष, ये सही है। मौलिक का अनुदित, ये सही है। बंधन का मोक्ष, सही है। अब इनमें से जैसे आपको मौलिक और अनुदित नहीं आता होगा तो ये लिख लीजिएगा कि मौलिक का विलोम अनुदित होगा, और अगर बंधन का ना आता हो तो बंधन का मोक्ष लिख लीजिएगा। तो ऐसे करके आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो अशुद्ध है, सचल का चल नहीं होता है, चल का अचल होता है, ये सचल कुछ नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया है विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। आग्रह का विग्रह नहीं होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है, तो ये गलत है। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होता है। जारज का औरस, ये ठीक है। जारज का औरस होता है। उत्सर्जन का विसर्जन, ये आपका गलत है। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो होंगे जो आपको नहीं आते होंगे वो लिख लिए। आंसर इसका तो ये सही है वैसे। अब हमें नोट्स के हिसाब से बनाना है तो हम अपना लिख लेंगे। आग्रह का होगा दुराग्रह, से लिखा हुआ है नीचे। आग्रह का दुराग्रह, विसर्जन का विलोम आवाहन होता है। ठीक है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। उपकर्ष कुछ कोई वर्ड नहीं होता है, उत्कर्ष होता है। ठीक है,
उसके बाद जारज औरत सही है ही, तो बस आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही बताना है कि कौन सा विलोम सही है। इप्सित अभिप्सित गलत है, अनिप्सित होना चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अमित का समित, ये गलत है। परमित, हया बेहया, अघी का निरग, ये वाला बहुत बार पूछा गया तो इसको लिख लेगा। अघी का होता है निरग होता है, अघी का निरग होता है, इसको लिख लीजिएगा। बाकी का देख लीजिए, अपसित का अनिप्सित, अमित का परिमित होगा और हया का बेहया होगा। मतलब हया और बेहया वाला भी सही है, लेकिन ये माना था उन्होंने, हो सकता है इन्होंने इसमें ऐसा दिया हो और जो प्रिंट हुआ वो कुछ और प्रिंट हुआ होगा, बुक्स में कुछ ऐसा हो गया होगा। ठीक है, या फिर अगर दोनों ही दिए होंगे तो क्वेश्चन हटा दिया होगा आयोग ने। ठीक, तो ये दोनों सही हैं आपके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विसिक का मतलब होता है बाण। आपने अगर इससे पहले के वो देखे होंगे तो उसमें मैंने ये कराया है। तो बाण के पर्यायवाची हैं, और ये है सारे प्रीवियस ईयर के हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, प्रीवियस ईयर का ही नोट्स बना लीजिए, काफ़ी है। तो बाढ़ के सारे पर्यायवाची लिख लीजिए। तो बाढ़ का पर्यायवाची क्या है? विशिक हो गया, और इससे पहले के थे जैसे तीर, शर, शायक, ये सब बाढ़ के पर्यायवाची हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बाढ़ हो जाएगा, विशिक बाढ़। खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा गया है नहीं है। जब भी नहीं कुछ शब्द आया करे तो उसको अंडरलाइन कर लिया करो। अक्सर एक दो गलतियाँ अक्सर ये हो जाती है। तो विषेद खर का पर्यायवाची, खर मतलब गधा भी होता है, तेज भी होता है, तिनका भी होता है, लेकिन दुष्ट नहीं होता है। ठीक है, ये खर के पर्यायवाची हैं, तो ये खर के पर्यायवाची लिख लीजिएगा। दुष्ट शब्द खल का पर्याय है, अगर खल आ जाता तो फिर दुष्ट भी होता ही है। ठीक है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची आपका नहीं है शार्दुल, क्योंकि जो शार्दुल है वो शेर का पर्यायवाची है। बाजी, तुरंग है, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो आपको नहीं पता हो लिख लीजिएगा कॉपी में। बाजी, तुरंग है, अश्व, घोटक आदि सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। बाकी जो शार्दुल है वो शेर का पर्यायवाची है। ठीक है, टीका शब्द का पर्याय है। टीका मतलब होता है व्याख्या करना। ठीक है, तो वही हो जाएगा। जबकि आलेख, टेकुआ, तकलीफ, ये इसके पर्याय नहीं है। ये तीनों असंगत हैं। मतलब जो टीका का अगर सही पर्यायवाची देखा तो व्याख्या करना होता है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है। तो यमुना का देखो, हंस सुता यमुना होती है, अर्कजा यमुना होती है, कृष्णा, सारी नदियों ने। कुलंकषा जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। थोड़ा अलग भी लग रहा है तो वैसे भी इसको हटा सकते हैं। तो हंस सुता, अर्कजा, कृष्णा तीनों यमुना के पर्यायवाची, लेकिन जो कुलंकषा है वो पर्यायवाची नहीं, ये यमुना का नहीं है बल्कि नदी का है। नदी का पर्यायवाची एक है कुलंकषा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन का जो समानार्थी है, मतलब पर्याय की ही बात हो रही है, उसका झक है, झक है। जबकि सिलीमुख, अली, षट पद है ना, ये सब भवरा के पर्यायवाची हैं। तो मीन का समानार्थी जो है वो झक है, वो याद रखिएगा। बाकी आप भवरे के पर्यायवाची सारे लिख लीजिएगा। सिलीमुख, अली, षटपद, मिलिंद, भ्रमर, चंचरिक, मधुकर, मधुप, और इनमें से जो आते हैं वो हटा देना, जो नहीं आते कल वो लिखना। जैसे अली नहीं आता होगा तो वो लिख लेना, मिलिंद नहीं आता होगा वो लिख लेना, भ्रमर, मधुप, मधुकर से तो समझ ही जाओगे, चंचरिक लिख लेना। ठीक है, इस तरीके से। केतु का पर्यायवाची नहीं है। केतु मतलब झंडा होता है, तो झंडे के सारे पर्यायवाची हैं। झंडे का पर्यायवाची केतु है, पताका है, निशान है, ग्रह नहीं है। ठीक है, जो ग्रह है ये प्लेनेट वाला ग्रह हो गया। ठीक है, ग्रह केतु का पर्यायवाची नहीं है। तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का पर्यायवाची शब्द करवाल है। ठीक है, याद रखना, ऐसे सेम आ जाए तो कर वाल है तलवार का पर्यायवाची। और इसके आगे भी तलवार के पर्यायवाची और दिए हैं, वो भी लिख लीजिएगा। खड़ग हो गया, अशी होगा, कृपाण हो गया, तेग हो गया, करवाल हो गया, शमशीर हो गया, ये सब तलवार के पर्यायवाची है। तो इसको आप लिख लीजिएगा नोट्स में अपने। जो ना आता हो केवल वही लिखे। ऐसे खड़ग पता हो तो मत लिखिएगा, असी पता हो तो मत लिखेगा, कृपाण पता हो तो मत लिख, करवाल नहीं पता लिख लो, शमशीर नहीं पता हो तो लिख लो, बस नोट्स कंप्लीट। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा गया, तो कामदेव का पर्यायवाची
शब्द हमको बताना है, तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा मार। ठीक है, और भी हैं पर्यायवाची कामदेव के, वो देख लीजिए। अनंग, कंदर्प, मनमथ, मदन, अदेह, रतिपति, मार, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो डायरेक्ट वो ना देख के, ये ना देख के अपना नोट्स ही तो बनाना है ना प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ पे आ जाएंगे कि कामदेव के पर्यायवाची सारे। ठीक है, जो विड़ौजा है वो इंद्र का है, पिशुन कौए का है, जो अश्म है वो पत्थर का है। तो विड़ौजा लिख लेना इंद्र का, पिशुन का आपका कौए का, अश्म पत्थर का है। ठीक, धनंजय का पर्याय है, धनंजय का पर्याय होता है गुडाकेश, मतलब ये अर्जुन के सारे पर्यायवाची हैं, तो अर्जुन के सारे लिख लीजिएगा। पार्थ, कौंते, गुडाकेश, गांडीवधर आदि, ये सब धनंजय के पर्याय, और धनंजय, ये सब अर्जुन के पर्यायवाची हैं। इधर उधर से उठा के पूछ लेगा, तो बस जैसा कह रही हूँ ऐसा करते रहिए। बताना है कि कौन सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। पुष्पांजलि नहीं होता है, ठीक है, अशुद्ध है पूछा गया है। अच्छा, अशुद्ध तो वही है, अंडरलाइन कर लेना है। पुष्पांजलि बिल्कुल सही है। निरअपराध, निरापराध दिया गया, निर होता है, यहाँ पे आका डंडा लग गया, तो ये याद रखना। वर्तनी पता नहीं थी, तो निरअपराध होता है ना कि निरापराध। भास्कर सही है, उज्ज्वल सही है। आपको ना पता उज्ज्वल कैसे लिखना है और भास्कर कैसे। भास्कर में कभी कभी हम भास्कर ये लगा देते हैं, पेट चिरौआ सा जो होता है वो नहीं लगाना है। तो ये वाले जो आपको ना पता हो वर्तनी वाले नोट्स में लिख लीजिएगा। अशुद्ध वर्तनी बतानी है हमको यहाँ पे, अशुद्ध। तो अशुद्ध वर्तनी जो है आपकी, मिथिलेश कुमारी नहीं होता है, मिथि होता है, मिथिलेश। ठीक है, जो है मिथिलेश होता है, और यहाँ पे क्या है, मिथिलेश, तो मिथिलेश नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वाणम्य, ये गलत है आपका। उत्कर्ष आपका सॉरी, ये सही है आपका, उत्कर्ष सही है, वैमनस्य सही है। मिथिलेश कुमारी आपका अशुद्ध है, क्योंकि थापे है, छोटी की मात्रा आएगी, वो लिख लीजिएगा जो ना आता हो। आपको अशुद्ध बताना है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है। इसमें अशुद्ध देखेंगे तो नौकरी होता है, एक और दो मात्रा लगेंगे। ठीक है, ये वाला नौकरी तो पता ही होगा सभी को। दैहिक सही दिया गया, प्रौढ़ सही गया, पौरुष सही दिया लिखा है। ठीक है, कभी कभी याद रखना, पौरुष में ये लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला राव होगा। अशुद्ध वर्तनी फिर से बतानी है हमें। हिरण्यकशिपु, आपको इसमें से बताना है। चरमोत्कर्ष सही लिखा हुआ है, वाणम्य में सही लिखा हुआ है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान ये आपका अशुद्ध है, पुन होता है यहाँ पे, और हिरण्यकशिपु होता है, ये इन्होंने गलत दिया, तो यहाँ पे दो गलत हैं, पुनरुत्थान और हिरण्यकशिपु। देखो ये लिखा हुआ है हिरण्यकशिपु, इसलिए दो गलत हैं। ठीक है, इन जो ना आते हो नोट्स में लिख लीजिएगा। चरमोत्कर्ष सही लिखा हुआ है, वाणम्य सही लिखा हुआ है, और पुनरुत्थान, पुन होता है ना कि पुनु होता है, पुनरुत्थान देखिए दिया गया है। शुद्ध वर्तनी बतानी है फिर से हमको, तो शुद्ध वर्तनी आपकी प्रतिदर्श सही लिखा है, दृष्टा गलत लिखा हुआ है, आहार गलत लिखा हुआ है, रचयिता गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आहार का तो पता ही है, आहार होता है। ठीक है, रचयिता भी पता होगा, हालांकि लिखे हुए हैं, रचयिता होता है, और दृष्टा होता है। ठीक है, दृष्टा नहीं होता है कुछ, वो लिख लीजिएगा जो ना पता। अशुद्ध वाक्य बताना है हमें, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। ठीक है, अहल्या से ही लिखा है। कभी कभी याद रखिएगा, अशुद्ध वाक्य में वर्तनी भी दे देते हैं, मान लो अहिल्या लिखा होता तो गलत हो जाता। इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया है, बिल्कुल सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, हाँ ठीक है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, एक गुलाब की माला नहीं होती, गुलाब की एक माला होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर वो करता है, तो माला हमेशा एक होती है, और जो क्वांटिटी होती है वो कभी एक नहीं होती, एक मोती की नहीं, मोती की एक माला खरीद लेना, इस तरीके से, जैसे गुलाब की एक माला खरीद लेना। अशुद्ध वाक्य फिर बताना है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण में करना का नहीं आना चाहिए।
ठीक है। स्पष्टीकरण आवश्यक होना चाहिए, करना नहीं आएगा तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। बस यही अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। प्याज तीखा है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। निम्नलिखित में शुद्ध बताना है हमें। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अधीन, अधीन होता है, अधीन कुछ नहीं होता है, इसलिए गलत है। निरपराधी नहीं होता है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। निरपराध बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो ये बिल्कुल सही है। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, पैतृक गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने अभी बोला था वाक्य में वर्तनी का भी देखे रहना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। पैतृक जो है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए वो गलत है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना वो है अनेकों, अनेकों हो गया तो ये गलत हो गया। अशुद्ध ही बताना तो यही हो जाएगा, अनेकों, अनेक होता है। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये सही है आपका। और आपकी मना कामना पूरी हो, याद रखना मनोकामना ऐसे लिखा जाता है। मनीषगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे, तो मनीषगढ़ भी देख लेना, तो ये दोनों वर्तनी लिख लेना कॉपी में। फिर निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें? सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ठीक है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराध के साथ व्यक्ति नहीं आएगा, इसलिए ये वाला आपका सही है, शुद्ध है। निरपराध के साथ व्यक्ति नहीं आएगा, निरपराध होना चाहिए। हिंदी देवनागरी लिपि, देखो लिपि गलत लिखा हुआ है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। अत्याधिक इन्होंने गलत लिखा है, इसमें विवर्तनी अत्यधिक होता है, तो इसलिए ए वाला सही हो जाए कि सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। नेक्स्ट, अनेकों शब्दों के लिए सब अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी होता है, ठीक है। आत्मनिर्भर मत लिख देना, स्वावलंबी होने वाला, आत्मनिर्भर यूज़ नहीं होगा। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी। अप्रमेय किस वाक्य के लिए? जिसको प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके। देखो प्रमेय, प्रमेय हमेशा मैथ में आती थी, और परिमेय ये मापने वाला, ये जब नाप तौल होगी तो परिमेय होगा, प्रमेय होगा वो मैथ वाला होगा। मतलब मैप तौल में आप क्या कर सकते हैं, प्रमाण से बताते हैं कि ये प्रमाण है, ऐसा है वैसा है, तो ये दोनों ही याद लिख लेना। परिमेय मतलब मापा तौला, प्रमेय मतलब प्रमाण की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ आ लग गया तो सीधे सा जो ना सिद्ध हो आप प्रमाण। नेक्स्ट, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, आपको पता होना चाहिए जिगुसु, जिगुसु किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा। जो स्त्री सूर भी ना देख रहे तो आशूर पश्या हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जो कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता करे, तो आपको पता होगा वो संविदा होता है। कुछ जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो सीधे अप्रत्याशित हो जाएगा इसका आंसर, अप्रत्याशित हो जाएगा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, आशा से परे आशातीत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया ना तो अध्यादेश हो जाएगा, ठीक है। और सूचना आए तो अधिसूचना हो जाएगा, अध्यादेश हो जाएगा। वह इससे इसका पति विदेश गया हो, गया है तो आपका प्रोषित पत्रिका होगा, ठीक है। आगत पत्रिका मतलब आया हो, प्रोषित मतलब भेजना, मतलब गया हो, तो ये प्रोषित पत्रिका हो जाएगा। पैर से सिर तक का आपको पता है अपाद मस्तक होगा, पैर से सिर तक का अपाद मस्तक। सिर से नाखून तक का सिर नख हो जाएगा, ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रही होता है, करने वाला है तो दुराग्रही होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह होता है वैसे, ठीक है। तो करने वाला है तो इसलिए दुराग्रही होगा। तत्सम तद्भव बताने हैं, दृष्टि से शुद्ध बताना है। तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत का बताना है, वो कौन सा है, शाटिका, क्योंकि शाटिका जो है वो साड़ी का तत्सम है। ये रस्सी आपको पता है ये तद्भव है रस्सी की, ठीक है। रैन आपका तद्भव है, और सरसों ये आपका तद्भव है। तत्सम केवल शाटिका है, ठीक है। जाके लिख लीजिएगा। रस्सी का रश्मि होता है, रैन का रजनी होता है, सरसों का सरसप होता है, ये लिख लीजिएगा। बारात का तत्सम क्या होगा, आपको बारात का वर यात्रा होगा, याद रखना। बारात होता है ना कि बारात होता है, ठीक है, याद रखना ये वाला भी। और इसका तत्सम वर यात्रा होगा। नेक्स्ट पूछा गया मोती का तत्सम क्या होगा, मोती का होगा मौक्तिक, मोती का पर्यायवाची तत्सम क्या होगा, मौक्तिक, ये वाला मौक्तिक होगा, ठीक है। मिट्टी का तत्सम क्या होगा, मिट्टी का मृतिका होगा, ठीक है।
एक सारे हैं तो याद नहीं रखना इनको, एकदम टिप पे होना चाहिए। मृतिका मतलब मिट्टी, अब मट्टिका, इन सब में कंफ्यूज मत होने लग जाना, इसीलिए कह रही हूँ लिख लो नोट्स में और बस याद करने में लग जाओ। इसमें आपको तद्भव बताना है, तो तद्भव आपको उल्लू पता है, उल्लू का होता है, कूप हो गया आपका, पुस्तक हो गया, तो आपको जो ओझा है, क्योंकि उपाध्याय, ओझा का तत्सम क्या होगा, उपाध्याय, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा, ओझा। ठीक है, कुएं का कूप हो गया, किताब का पुस्तक हो गया, तो ओझा का ये हो जाएगा। एक तत्सम आपको बताना है, तो तत्सम पता है, जब आधा कुछ लग जाता है इस तरीके वाला रा, तो वो हमेशा तत्सम ही होता है। ठीक है, ये सब आपके तद्भव है। तो एक ट्रिक भी है कि कुछ आधा आ जाए, है ना, या चंद्र बिंदु आ जाए ये, और सिंगल है तो नहीं होगा, जैसे सिंगल इसमें थी, केवल अंक की बिंदी थी, तो अंक की बिंदी तद्भव होती है, और चंद्र बिंदु तत्सम होती है, तो सरिसप ही हो जाएगा। उसके बाद इनको कौन सा तद्भव बताना है आपको। तद्भव आपको पता है, घर, घर का ग्रह होता है। ज्योत्सना सारे आधे अक्षर हैं तो सीधा तत्सम होगा। ये देखिए शा वाला जो होता है वो सारे तत्सम होते हैं, तो ये हो गया। परीक्षा, परीक्षा आपका तत्सम है। ठीक है, जो घर है वो तद्भव हो, घर का क्या होगा, ग्रह होगा। ठीक है, अखरोट का तत्सम बताना है। अखरोट का आपका तत्सम अछोट होगा, अखरोट का अछोट होगा, ये इस बात को याद रखना। और अखाड़ा का पूछा गया तब आपका अक्षवाट होगा, अखाड़ा का अक्षवाट, अखरोट का अक्षोट। तत्सम और तद्भव का सही युग्म अक्षवाट अखाड़ा, देखो अभी पढ़े थे, तो यही इसका सही है। महुक का महुआ नहीं होगा, गलत है। ईख, ये सब हम पहले करा चुके, तो आप देख लीजिएगा, तो इसलिए कह रहे हो प्रीवियस सारे कर लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें कर लीजिएगा तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तत्सम की दृष्टि से बताना है, अशुद्ध बताना है, तो दीक्षा का परीक्षा शुद्ध है ये। सूकर का वलिवर्द, ये ठीक है। कपूत का शपूत, ये गलत है। वरिष्ठ का कनिष्ठ, ये सब विलोम दे दिए गए हैं। ठीक है, कुछ विलोम दे दिया, कुछ इन्होंने वो दे दिया रखा है, तो इसमें जो सही आंसर है तत्सम कपूत का सपूत। ठीक है, ओ अशुद्ध है, मतलब आंसर तो इसका ये सही है, लेकिन अशुद्ध इसमें कपूत का सपूत दे दिया। ठीक है, दोनों ही ये क्या है, तद्भव हैं, पर हैं विलोम। तो उससे नहीं, बस उन्होंने पूछा तत्सम क्या है, दोनों ही संस्कृत शब्द होने चाहिए थे, तो इसलिए वाला गलत हो गया। कुपूत और सुपुत्र होगा, जैसे इसमें लिया गया है। उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन कीजिए। लंबा एक विशेषण हो जाएगा, जो विशेषता बताता है, और उसका लड़का जो है वो विशेष हो जाएगा, बस। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, विशेष विशेषण दोनों, ये हम बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये हम बहुत बार विशेष और विशेषण दोनों होगा। और एक और कोई शब्द था, उसका भी दोनों, मनोरंजन था शायद, उसका भी विशेष और विशेषण, वो आप देख लीजिएगा प्रीवियस है, मैंने सारे करा रखे हैं इसलिए। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो में विशेषण है, विद्यार्थी तो पर कैसा है, चतुर है, तो इससे इसकी विशेषता हो गई। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था, कितने विशेषण हैं, तो यहाँ पे 4 विशेषण हैं। एक तो बड़ा एक विशेषण हो गया, ठग एक तो ठगी विशेषण हो गया, फिर बहुत बड़ा 2 विशेषण हो गया। उसके बाद वो है आदमी, चलिए नीचे देख लेते हैं, कुल वो है और आपके दोनों सार्वजनिक विशेषण होगा, यह हो गया। ठीक है, और आपके ये 2 सार्वनामिक विशेषण हो गए। बहुत प्रविशेषण हो गया, 3 हो गया। उसके बाद बड़ा, एक बड़ा भी विशेषण होता है, बड़ा छोटा, तो कुल मिलाकर 4 विशेषण है। वह है आपके, बहुत और बड़ा, जबकि 3 विशेष हैं, आदमी विशेष है, घर विशेष है और ठग विशेष है। ठीक है, तो टोटल 4 हो गए। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है। विशेषण है कि आपकी विशेषता बता रहा है व्यक्ति, तो वहाँ कैसे हैं, दुष्चरित्र वाले व्यक्ति, तो इसलिए क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया में वाक्य में विशेषण है। महसूस लोगों ने तो किया, पर कैसे लोग, कितने लोगों ने, लाखों, ये बता रहा है लाखों, ये आपका विशेषण हो जाएगा।
विशेष वो होता है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष है। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण होते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो पूछा गया विशेष से, तो मोहन की बात हो रही है, मतलब सॉरी विद्यार्थी की बात हो रही है, क्योंकि विशेष विशेषण पहले आता है। ये विशेषण जो होता है वो हमेशा विशेष से पहले आता है, अक्सर आता है, ठीक है। तो विशेष से पहले आ गया। अब मोहन से पहले होता तो इधर हो जाता। अब मोहन एक अच्छा है, अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अच्छा लड़का, तो विशेष विशेषण साथ हो जाता है। तो सीधे विद्यार्थी है, पर कैसा विद्यार्थी? अच्छा। तो जिसकी विशेषता बताई जो विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है। हालांकि विद्यार्थी है मोहन, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है? विद्यार्थी। तो इसलिए अच्छा जो है वो आपका विद्यार्थी जो है वो आपका विशेषण विशेष से हो जाएगा। विशेष से पूछा गया तो वो विद्यार्थी हो जाएगा। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। मतलब किन शब्दों में विशेष विशेषण शब्द नहीं है? पुलिस की लापरवाही जो आंसर है। बड़े चोर, चोर तो थे पर बड़े थे, तो इसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं था। देखो इसमें है चोर तो हैं बड़े हैं, चोर तो हैं आधे हैं, बड़े चोर तो हैं पर 8 बड़े हैं, तो ये तो सब है। ये सब देखो बताया, अभी मैंने बताया था कि विशेष से पहले विशेषण होता था। चोर विशेष से हो गया, इसके विशेषण क्या? छोटे बड़े, क्या तो बड़े। चोर कैसे? आधे। चोर कैसे? 8 बड़े। तो और जो नहीं है वो पुलिस की लापरवाही, ये कोई विशेष विशेषण नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट, आपका कौन सा शब्द विशेषण है? तो क्रोधी विशेषण है, ठीक है। ये कंटक, चुनौती, राही, ये कोई विशेषण नहीं है, विशेष्य है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आपका हो गया है। मैं बार बार खुशी कहती हूँ आरओ के लिए, केवल आपको प्रीवियस ईयर देखने हैं। मैंने जीएस के भी प्रीवियस ईयर बना रखे हैं और हिंदी का भी, दोनों का प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप हिंदी और जीएस दोनों के लिए देख सकते हैं। केवल आपने प्रीवियस ईयर का नोट्स बना लिया तो आपका आरओ का प्रीलिम्स कहीं नहीं जा रहा। आप सब आंख बंद करके केवल प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर का नोट्स बना लीजिए और फिर उसको डेली रिवीजन कीजिए। 60 क्वेश्चन में से आपको लिखना ही कितना होगा? मुश्किल से 30-40, और बहुत ज़्यादा नए हैं तो आपको हम कहते हैं 50 लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो बना लीजिए पर, और फिर उसी को रिवीजन कीजिए, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।